नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत और सबसे पहले बात करेंगे करप्शन की क्वीन यानी कि पूजा सिंघल की। करप्शन की क्वीन पूजा सिंघल के करप्शन का चैप्टर अब धीरे धीरे बेपर्दा होता जा रहा है। अब जांच की आंच सियासी गलियारे तक पहुंच गई है। ईडी के रडार पर कई राजनीतिक हस्तियां हैं। पूजा सिंघल के करप्शन के कितने चैप्टर, सियासी गलियारे तक पहुंची जांच की आंच। जेएमएम के पूर्व कोषाध्यक्ष पर ईडी की फांस। रवि केजरीवाल से ईडी के तीखे सवाल। पूजा अभिषेक की शेल कंपनियों पर भी सवाल। पूजा के व्हाट्सएप चैट का सियासी कनेक्शन। ईडी के रडार पर राजनीतिक हस्तियां। ईडी जांच की आंच अब राजनीतिक गलियारों तक भी पहुंच चुकी है और रवि केजरीवाल आज ईडी दफ्तर पहुंचे थे, जिनसे लंबे समय तक, अगर कहा जाए तो करीब 4 घंटे तक ईडी कार्यालय में पूछताछ होती रही। लंबे पूछताछ के बाद रवि केजरीवाल यहां से निकले, लेकिन मीडिया से जरा भी मुखातिब नहीं हुए और मीडिया के कैमरों से बचने का पूरा प्रयास उनके द्वारा किया गया। जो जानकारी ईडी के सूत्रों के माध्यम से मिल रही है, रवि केजरीवाल एक अहम हथियार हो सकते हैं ईडी के लिए, क्योंकि उनके पास जो जानकारियां हैं वो कहीं न कहीं कई लोगों को और ज्यादा परेशान कर सकती हैं। ऐसे में रवि केजरीवाल से हुई पूछताछ और जो जानकारियां ईडी के ऑफिसरों को मिली है वो कहीं न कहीं कहा जाए तो काफी अहम साबित होगी। आईएएस पूजा सिंघल के करप्शन की काली दुनिया की जांच जारी है। काली कमाई की क्वीन पूजा सिंघल से ईडी के लगातार तीखे सवाल जारी है। अब इस जांच की आंच सियासी गलियारे तक पहुंच गई है। अब इस पूरे मामले में जेएमएम के पूर्व कोषाध्यक्ष रवि केजरीवाल ईडी के फंदे में हैं। ईडी ने रवि केजरीवाल को समन जारी कर तीखे सवाल पूछे हैं। रवि केजरीवाल से ईडी ने पूजा सिंघल और अभिषेक झा से जुड़ी शेल कंपनियों को लेकर सवाल पूछे हैं। आपको बता दें कि रवि केजरीवाल का नाम उस वक्त चर्चा में आया था जब सरकार गिराने की साजिश के मामले में घाटशिला विधायक रामदास सोरेन ने एफआईआर दर्ज कराया था और इस मामले में रामदास सोरेन ने रवि केजरीवाल का नाम लिया था। वहीं पूजा सिंघल के व्हाट्सएप चैट में कई राज छिपे हैं। बताया जा रहा है कि पूजा की व्हाट्सएप मैसेज के जरिए कई राजनीतिक हस्तियों से मैसेज के जरिए बात हुई है। अब ईडी पूजा के व्हाट्सएप चैट के सियासी कनेक्शन खंगालने में जुटी हुई है। हो सकता है कि जल्द ईडी ऑफिस में कई राजनीतिक हस्तियों को पूछताछ के लिए बुलाया जाए। ईडी सूत्रों की माने तो पूजा सिंघल और अभिषेक झा कई लोगों के खाते में अस्पताल निर्माण के दौरान पैसे ट्रांसफर किए थे, जिसमें कई राजनीतिक हस्तियां भी शामिल हैं। अब ईडी इन सभी लोगों को अलग अलग समन भेजकर पूछताछ कर सकती है। सीएस सुमन कुमार और पूजा सिंघल की रिमांड अवधि सोमवार को खत्म होने वाली है। ऐसे में ईडी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। पूजा सिंघल से मिले पूछताछ के सबूतों के आधार पर ईडी लगातार कार्रवाई में जुटी है। यानी भ्रष्टाचार के अभी कई किस्से खुलने बाकी है। कई सफेद पोशों की नींद हराम होने वाली है। व्हाट्सएप चैट में भी पूजा सिंघल के व्हाट्सएप चैट में कई बड़े राजनीतिक हस्तियों के भी नाम अब सामने आ रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही ईडी की जांच के दायरे में राजनीतिक लोग भी शामिल होंगे, जिनसे कि आने वाले दिनों में पूछताछ की जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो पूजा सिंघल के रिमांड अवधि जो है वो सोमवार को खत्म होने वाली है और न्यायालय में उन्हें पेश किया जाना है। तो देखना होगा कि ईडी की कार्रवाई अब किस दिशा की ओर जाती है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। और आईएएस पूजा सिंघल की काली कमाई का हर रोज बेपर्दा किया जा रहा है और अब पूजा सिंघल के भ्रष्टाचार के तार खनन माफिया से जुड़ रहे हैं। ईडी के रडार पर बड़े खनन सिंडिकेट हैं। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। पूजा की काली कमाई की अंतहीन कहानी। मनरेगा के बाद माइनिंग माफिया से जुड़े तार। खनन कारोबारियों तक भ्रष्टाचार का कनेक्शन।
ईडी के रडार पर बड़े खनन सिंडिकेट। मनरेगा घोटाले से शुरू हुई जांच की आंच अब न सिर्फ पल्स अस्पताल बल्कि दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो खनन पट्टे तक भी पहुंच चुकी है। पूजा सिंघल से लगातार खनन पट्टे को लेकर पूछताछ की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो पूरे मामले में 3 जिलों के डीएमओ को भी तलब किया गया है। उन्हें भी ईडी के द्वारा सम्मन जारी किया गया है और उम्मीद की जा रही है कि कल वो भी यहां पर पहुंचे। आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के रिमांड के 4 दिन बीत चुके हैं। अधिकारी पूजा से लगातार तीखे सवाल पूछ रहे हैं। ईडी दफ्तर में पूजा सिंघल पर सवालों की बौछार जारी है। इस पूछताछ में आईएएस पूजा सिंघल की काली कमाई का राज हर रोज बेपर्दा हो रहा है। हर दिन भ्रष्टाचार की नई कहानी सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि पूजा के भ्रष्टाचार की कहानी बहुत ही लंबी और गहरी है। पहले मनरेगा घोटाला, फिर पल्स हॉस्पिटल और अब भ्रष्टाचार के तार माइनिंग माफिया से जुड़ रहे हैं। बताया जा रहा है कि जल्द ही खनन माफिया और इस धंधे से जुड़े बड़े कारोबारियों से ईडी पूछताछ कर सकती है। पूजा सिंघल के व्हाट्सएप चैट से भी ईडी को काफी अहम जानकारियां हासिल हुई हैं, क्योंकि इस चैट में ही कई लोगों के नाम सामने आए हैं। उम्मीद है जल्द ही उन तक भी इस जांच की आंच पहुंचने वाली है। ईडी ने 3 डीएमओ यानी डिस्ट्रिक्ट माइनिंग अफसरों को भी समन भेजा है। दुमका, पाकुड़ और साहेबगंज के डीएमओ को नोटिस भेजकर सोमवार तक ईडी दफ्तर आने को कहा गया है। ईडी सीए सुमन कुमार और खनन अधिकारियों की कड़ियों को जोड़ने में जुटी है। ईडी ये पता लगाना चाहती है कि क्या सीए सुमन कुमार के यहाँ बरामद रकम खनन अधिकारियों तक तो नहीं पहुंच गया। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। और झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हेमंत सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ये सरकार जनता की उम्मीदों पर पानी फिरने वाली है। इस सरकार में संपत्तियों का अंबार उजागर हुआ है। झारखंड वासियों को शर्मसार करने वाली ये सरकार है और केंद्र सरकार की जो जांच एजेंसियां हैं अशोक कुमार से भी पूछताछ करे, क्योंकि उनका सीधा संबंध पूजा सिंघल से है। ये सरकार भ्रष्टाचार और भ्रष्ट पदाधिकारियों का मनोबल बढ़ाती है। स्मार्ट सिटी में भी भ्रष्टाचार की बदबू है। 150-200 करोड़ रुपए की संपत्ति का उजागर हुआ है, तो झारखंड के और हर झारखंडियों के मन में मस्तक नीचे हो जाता है। और इसका गुनाहगार, झारखंडियों को शर्मसार करने वाला गुनाहगार हेमंत सोरेन जी की सरकार है और कांग्रेस है और आरजेडी है। मुख्यमंत्री ने स्वयं लीज लेने का काम किया, उनके भाई ने लीज लेने का काम किया, उनके सलाहकार ने लेने का काम किया, उनके विधायक प्रतिनिधि लेने का काम किया। अब तो हद हो गई कि मुझे जो जानकारी मिली है, पलामू के डीसी उपायुक्त महोदय मानवर शशि रंजन के अपने करीबी ने पलामू में खान लेने का काम किया। खान लेने का काम, गलत अफसर है, उस पर नकेल कसने का अब वक्त आ गया है। क्लीन झारखंड, करप्शन फ्री झारखंड बनाने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी मां रूपी सोरेन का इलाज कराकर रांची लौट आए हैं। सीएम की मां रूपी सोरेन का पिछले महीने 28 अप्रैल से हैदराबाद के निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। उन्हें पैंक्रियाज में दर्द की शिकायत थी, जिसके कारण उन्हें हैदराबाद के नामी डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी के पास इलाज के लिए भेजा गया था। बता दें कि रूपी सोरेन का इलाज पहले राजधानी रांची की हिलव्यू अस्पताल में चल रहा था, लेकिन स्वास्थ्य में सुधार नहीं आने के कारण डॉक्टर की सलाह पर अब उन्हें बेहतर इलाज के लिए हैदराबाद ले जाया गया था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी मां रूपी सोरेन को कुछ ही दिन पहले हैदराबाद इलाज के लिए ले गए थे। बता दूं कि उनको पैंक्रियास में शिकायत थी, जहां पे उनको तकलीफ हो रहा था। इसके लिए इलाज के लिए उनको हैदराबाद डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी के पास ले जाया गया था। स्टेबल होने के बाद आज हेमंत सोरेन अपनी मां रूपी सोरेन को लेकर रांची वापस लौटे हैं। हेल्थ कंडीशन उनकी स्टेबल बताई जा रही है। पूरा परिवार मुख्यमंत्री का उन्हें लेकर अभी एयरपोर्ट से अपने घर की ओर रवाना हुए हैं। कैमरामैन संजीव के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची।
और अगर आप धनबाद में रहते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आपके आसपास चेन स्नैचर गिरोह के गुंडे घूम रहे हैं और हो सकता है कि वो आप पर कभी भी अटैक कर दे। ये रिपोर्ट देखिए। सात सेकंड में चेन छीनते की ये वारदात डराती है। धनबाद में सीआईएसएफ जवान की पत्नी अपने नवजात बच्चे को लेकर घर लौट रही थी, तभी बेखौफ चेन स्नैचर गैंग ने महिला को टारगेट बना लिया। एक बाइक सवार बदमाश आगे निकलता है, बाइक को मोड़ता है और फिर महिला की ओर धीरे धीरे बाइक से आने लगता है। वहीं एक पैदल बदमाश महिला का पीछा कर रहा है। जैसे ही बाइक महिला के करीब पहुंचने वाला होता है, पैदल पीछा कर रहा बदमाश तेजी से महिला की ओर बढ़ने लगता है। और ये देखिए, अरे ये क्या, बदमाश ने बड़ी तेजी से महिला के गले पर हमला बोल दिया। महिला अपनी नवजात के साथ सड़क पर गिर जाती है और बदमाश बड़ी तेजी से झपट्टा मारकर बाइक की ओर मुड़ता है। बाइक खड़ी है, वो पीछे बैठता है और फिर बाइक सवार दोनों बदमाश रफू चक्कर हो जाता है। ये पूरी वारदात महज 7 सेकंड में घटी। धनबाद के नावडीह रॉयल बाजार के पीछे की ये घटना पुलिस पर सवाल खड़े करते हैं। सोचिए, सीआईएसएफ जवान की पत्नी के साथ हुई ये वारदात किसी के भी साथ हो सकती है। चेन छीनते की इस वारदात में बदमाश चेन तो नहीं छीन पाया, लेकिन नवजात के साथ सड़क पर गिरने से महिला घायल हो गई। वारदात 14 मई की है। पुलिस सीसीटीवी की मदद से तफ्तीश कर रही है। वहीं पंचायत चुनाव के लिए कल झारखंड में पहले फेज की वोटिंग हुई। शिक्षकों को चुनाव ड्यूटी पर लगाया गया। आरोप यह है कि चुनाव केंद्रों पर पोलिंग पार्टियों के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, यहां तक इलाज तक का इंतजाम नहीं किया गया था। ऐसे में जब एक शिक्षक की तबीयत बिगड़ी तो उन्हें बचाया नहीं जा सका। ये रिपोर्ट देखिए। सिस्टम ने शिक्षक को मार डाला। इलेक्शन ड्यूटी पर बिगड़ी तबीयत, इलाज के अभाव में हुई मौत। शनिवार की ही तो बात है, शिक्षक प्रवीण सिंह पटेल को इलेक्शन ड्यूटी पर लगाया गया था। प्रवीण की थोड़ी सी तबीयत बिगड़ी हुई थी। वो बार बार छुट्टी की मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने उनकी एक ना सुनी और जबरदस्ती उनकी ड्यूटी लगा दी गई। पोड़ैयाहाट प्रखंड के कमरा डोल के बूथ संख्या 192 पर प्रवीण ड्यूटी करने भी पहुंच गए, जहां ड्यूटी के दौरान वो चक्कर खाकर गिर गए। चुनाव ड्यूटी करने में सक्षम नहीं, लेकिन प्रशासन द्वारा ये कहा गया कि नहीं, आपको किसी भी तरह आपको ड्यूटी करना होगा। अगर आप ड्यूटी नहीं करेंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, जिसकी वजह से फिर इनको मजबूरी में जाकर जो है पोड़ैयाहाट में बूथ नंबर 152 में पर गए जो है, और चुनाव कराते हुए दिन में 2:30 बजे इनको चक्कर आया और ये गिर गए। और वहाँ से प्रशासन के द्वारा जो है तुरंत तत्काल कोई सुविधा नहीं मिली और इनको सरकारी हॉस्पिटल जो सदर हॉस्पिटल गोड्डा लाके छोड़ दिया गया जो है, और इनको उचित इलाज नहीं मिलने की वजह से आज इनका देहांत हो गया। साथ ही शिक्षकों का आरोप है कि अगर प्रवीण कुमार पटेल का समय पर इलाज हो जाता तो वो बच जाते। प्रशासन की लापरवाही, वो लोग इतना दबाव डालते हैं कि आपको काम करना जैसे लगता है कि मौत के मुंह में ढकेल रहे हैं, और ढकेल कभी गायब है। जब कुछ कहा जाएगा तो बस कहेंगे कि आप लोग सरकारी कर्मचारी हैं ना, सहयोग की भावना से काम ले, हम लोग काम करने के लिए मना नहीं करते हैं, लेकिन इस तरह करेंगे और ये होगा। उनके घर की अगर बेटे थे तो ये क्या करते हैं? 1 घंटे हो गया मौत हुई, प्रशासन का कोई आदमी अभी तक कोई आया यहाँ? कोई नहीं आया, प्रशासन के कोई नहीं। सबको सूचना दिया गया, डीसी को सूचना देने लोग गए हुए, लेकिन डीओ को सूचना दे दी गई। वो कहे कि आप डीसी को सूचित कीजिए। सब एक दूसरे पर टाल रहे हैं। सोचिए, झारखंड सरकार किस बदहाली में पंचायत चुनाव करा रही है। एक शिक्षक ने दम तोड़ दिया और प्रशासन को फर्क तक नहीं पड़ा। राकेश सिंह कहते हैं ऐसी ड्यूटी में कोई भी बीमार पड़ सकता है। कुछ दिक्कत होता है वहाँ ड्यूटी के दौरान? क्या परेशानी? हम तो ड्यूटी करके आए हैं रात में। हाँ। और सबसे बड़ी समस्या क्या है कि वहाँ जो है प्रशासन की व्यवस्था नहीं की गई है। जैसे हम लोग गए वहाँ पे, मैंने कल ही आया। हाँ। और अभी आकर के हम लोग कॉपी जांच में लगे हुए हैं। अब बताइए कि जो आदमी 2 दिन से जगा हुआ है, और दूसरी बात कोई व्यवस्था नहीं, न तो वहाँ खाने पीने की व्यवस्था है, न तो पानी की भी व्यवस्था है। जैसे तैसे करके हम लोग जो है चुनाव करा रहे हैं। दूसरी बात, वहाँ के पब्लिक का इतना वेट होता है, इतना बोझ होता है माथे पर, उस टेंशन को अगर आप रहेंगे तो आप भी उसको जो नहीं सह पाएंगे, क्योंकि आप पब्लिक से मिलते हैं, फिर भी आप उसको नहीं सह पाएंगे। प्रवीण उत्क्रमित उच्च विद्यालय घोड़ीचक में विज्ञान के शिक्षक थे। वो छुट्टी के लिए गिड़गिड़ाते रहे और जब ड्यूटी लगी तो जिंदगी की जंग हार बैठे।
गोड्डा से गौरव झा की रिपोर्ट, न्यूज़ 18।